जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना किसने की थी? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन है सी। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु राज्य में, और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। पेरियार नदी बहती है केरल राज्य में। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं, तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर दिए जाएंगे। और यदि आप एग्जाम से पहले इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थित है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय स्थित है कोचीन में। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1949 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1951 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1953 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1955 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था वर्ष 1951 में। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है बेगई नदी के किनारे, ऑप्शन बी है कावेरी नदी के किनारे, ऑप्शन सी है पेरियार नदी के किनारे, और ऑप्शन डी है कृष्णा नदी के किनारे। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन है ए। मदुरई बेगई नदी के किनारे स्थित है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है बी। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है पंपास। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहीं से इसी प्रश्न को घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पंपास घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, दुलस्ती परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर राज्य में, ऑप्शन बी है पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी है हरियाणा राज्य में, और ऑप्शन डी है उत्तराखंड राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है दुलस्ती परियोजना। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो मेरे भाई ये तो आप सभी को पता होगा कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो याद रखना, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ठीक है, तो नए प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और याद रखना, जीके और साइंस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है सी। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है बैडमिंटन खेल से, ऑप्शन बी है टेनिस खेल से, ऑप्शन सी है क्रिकेट खेल से, और ऑप्शन डी है हॉकी खेल से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है बी। डबल फॉल्ट का संबंध है टेनिस खेल से। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नेटियर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि नेटियर सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है ए। नेटियर सिंचाई परियोजना का संबंध है केरल राज्य से। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है फजल अली, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है के एम मुंशी,
और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी स्टूडेंट ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास ये मास्टर पीडीएफ सेट आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर दिए जाएंगे। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्जाम से पहले एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है वर्ष 1948 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1950 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1952 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1954 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। भारत में वन महोत्सव प्रारंभ हुआ था वर्ष 1952 में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन को किसने चलाया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन को चलाया था रामानंद ने। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे पास ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप सभी स्टूडेंट्स इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।